देखिए ट्रैवलिंग वेव में जो वेव ऑन स्ट्रिंग देखी हमने, जिसमें वो स्ट्रिंग पे वेव ट्रैवल कर रही थी, एनर्जी फ्लो कर रही थी, तो जो सोर्स जो एनर्जी देता है वो आगे फ्लो करती जाती है, ठीक है ना। ट्रैवलिंग वेव में वेव ट्रैवल करती। तो अगर कोई हमसे पूछे भाई किस रेट से एनर्जी फ्लो कर रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज पावर, कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, वो हमको अगर कैलकुलेट करना। देखिए जब स्ट्रिंग में वेव आती है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग के, उनके पास में कुछ एनर्जी होती है। भाई जैसे स्ट्रिंग में जो वेव चल रही है, साइनसोइडल वेव प्रोड्यूस हो रही है, देखिए ये एनर्जी आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव है तो इसमें एलिमेंट्स के पास में काइनेटिक एनर्जी है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एसएचएम मोशन कर रहे हैं, उनके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। साथ साथ में देखिए जब ये स्ट्रिंग में से जब ये वेव गुजरी तो देखिए स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाले हिस्से में देखिए कितना इलोंगेशन आ गया है। ये स्ट्रिंग का हिस्सा पहले एकदम फ्लैट था, ये स्ट्रिंग का हिस्सा जो है ये पास पास से तीनों पॉइंट जैसे ये हैं। अब देखिए इस वाले हिस्से में अगर हम देखें तो इस वाले हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है, इस वाले हिस्से में कोई स्ट्रेच नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो स्ट्रेच है। अच्छा, ये वाला हिस्सा अभी अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है, और हमने एसएचएम में पढ़ा था ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो इस स्ट्रिंग एलिमेंट की अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इस वाले स्ट्रिंग एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, ये वाले की भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो मीन पोजीशन जो रस्सी के हिस्से पास हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। इनकी बात करें, देखिए ये तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, और वो कितनी है, 0 है इनफैक्ट, क्योंकि यहां पर तो ये हिस्सा देखिए रेस्ट पर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, स्पीड 0 है अभी। इसी तरह से इस हिस्से की भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इस हिस्से की भी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इस हिस्से की भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, 0, और वो कितनी है, 0। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि इन स्ट्रिंग के एलिमेंट्स में स्टोर्ड है, देखिए इन स्ट्रिंग के एलिमेंट्स में खिंचाव हुआ है, देखिए ये खिंचाव हुआ है, इलास्टिक है ये स्ट्रिंग, ये खिंचाव हुआ है इसमें, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जिसमें इलोंगेशन होगा, सबसे ज्यादा खिंचाव जिसमें होगा उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर्ड, ठीक है। तो देखिए इस वाले हिस्से में जो हिस्सा मीन पोजीशन से पास हो रहा है देखिए उसमें सबसे ज्यादा खिंचाव है, तो इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको यू से डिनोट करें तो उसकी मैक्सिमम है। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा खिंचाव है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा खींची हुई है स्ट्रिंग, जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है ये टुकड़ा स्ट्रिंग का तो सबसे ज्यादा खिंचा हुआ है, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी भी मैक्सिमम है, ठीक है। इन एलिमेंट्स की बात करें, देखिए इसमें खिंचाव नहीं है, इस एलिमेंट में खिंचाव नहीं है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और वो पता है कितनी है, 0, क्योंकि इसमें कोई खिंचाव ही नहीं है। इसी तरह से इसमें देखिए इसमें कोई खिंचाव नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स बिल्कुल पास, ये जो पॉइंट्स हैं जो एलिमेंट बना रहे हैं वो बिल्कुल पास पास है, रस्सी खींची भी नहीं है वहां से, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी देखें तो यहां से भी यू की वैल्यू मिनिमम है और वो 0 है, इस एलिमेंट में भी देखें। तो मतलब जब पार्टिकल, ये जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये जो एसएचएम मोशन कर रहा है, ये जो एलिमेंट ये जो एसएचएम मोशन कर रहा है, नाउ दिस एसएचएम मोशन जो ये एलिमेंट कर रहा है, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, और जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है स्ट्रिंग का एलिमेंट तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। स्ट्रिंग के एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है सर, लेकिन एक मिनट, हमने एसएचएम में तो ये पढ़ा था कि जब एलिमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है। सर देखिए हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में तो यही पढ़ा था, भाई ये स्ट्रिंग ब्लॉक की मीन पोजीशन है, ठीक है, जब वो यहां से गुजरता है और ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, देखिए ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है सर, यहां तो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मैक्सिमम है। जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर मैक्सिमम है
ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। हमने सही पढ़ा था बिल्कुल एसएचएम में, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मीन पोजीशन से जब ये पास होता है तो मीन पोजीशन पे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जब ये मीन पोजीशन से जाता है। लेकिन सर यहां तो क्या हो रहा है, ये कुछ उल्टा 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 हो रहा है। यहां पर तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। अब डिफरेंस समझिए, इसमें डिफरेंस क्या है। हम यहां पर स्ट्रिंग के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए एक्सट्रीम पोजीशन ही पकड़ के चल लेते हैं, मीन पोजीशन हटा लेते हैं अभी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जब ये स्ट्रिंग है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 ब्लॉक की। जो हम पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर बात कर रहे हैं वो रस्सी के इसी टुकड़े की बात कर रहे हैं। ये एक तरह से एक ब्लॉक है जिसको ये अगल और बगल वाली स्प्रिंग एसएचएम करा रही है ऊपर नीचे। इस ब्लॉक को ये अगल और बगल वाली स्प्रिंग एसएचएम करा रही है। तो ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो इस ब्लॉक की ही पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एसएचएम में जो हमने बात करी थी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी। इसमें ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की खुद की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रही है, ये तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी उसकी बात करी थी हमने ये यहां पर तो। और जबकि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो स्प्रिंग के इसी टुकड़े की बात हो रही है। बाकी अटैच्ड स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है। जो बाकी अटैच है जो इसको एसएचएम करवा रही है, नहीं, सिर्फ इसी टुकड़े की बात हो रही है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में जो थी वो उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी जो इस ब्लॉक को एसएचएम करा रही थी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि 0 है यहां पर, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें हम इस एलिमेंट की ही दोनों एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए इस एलिमेंट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस एलिमेंट में जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है और खिंचाव भी सबसे ज्यादा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी खुद में इस छोटू एलिमेंट में ज्यादा स्टोर्ड है। बाकी जो स्प्रिंग इसको एसएचएम करा रही है, बाकी जो स्प्रिंग की तरह से बिहेव करके इसको एसएचएम करा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो एसएचएम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज की बात हो रही है। एसएचएम में जो स्प्रिंग करा रही थी ब्लॉक को, उस पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी। वेव ऑन स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के खुद एलिमेंट जो कि एसएचएम कर रहा है ब्लॉक जैसा, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। तो ठीक है, कोई हमसे पूछे अब बताइए इन एलिमेंट्स की एनर्जी कंपेयर कीजिए। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट एकदम टॉप मोस्ट, सेकेंड वाला मीन पोजीशन पे, ये ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है, और थर्ड वाला कहीं बीच में यहां पर, ठीक है। चलिए इनमें स्लोप कंपेयर करें, देखें अपन इनमें जो टेंजेंट बना रही है ना, ये टेंजेंट बना रही है, इसमें स्लोप देखें। तो पहले स्लोप का ऑर्डर देखें इसमें, तो देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड देखें, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट 2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट 3 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट 1। ये तो 0 है, ठीक है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है। देखिए इस रस्सी के एलिमेंट में इसमें कोई खिंचाव नहीं है। इस एलिमेंट में देखिए सबसे ज्यादा खिंचाव है ये, ठीक है, और इसमें थोड़ा कम खिंचाव है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर्ड है सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फर्स्ट में। देखिए सबसे ज्यादा खिंचाव सेकंड में, देन थर्ड में, एंड देन 1 में। 1 में तो इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी 0 स्टोर्ड है, ठीक है, और ये सेकंड में मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, इन तीनों एलिमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करके बताइए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस एलिमेंट की, सेकंड की, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज स्पीड इसी की, मीन पोजीशन से पास हो रहा है। फिर थर्ड की, फिर 1 की, 1 की तो 0 है, तो ठीक है। तो देखिए ये भी 0 और ये मैक्सिमम, सेकंड देन थर्ड देन 1, ठीक है। तो इस एलिमेंट की पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिनिमम, इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मैक्सिमम, ठीक है। इनफैक्ट पता है अगर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करें ना, अगर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो ये इसके बराबर आती है, ये इसके बराबर आती है, ये इसके बराबर आती है। अगर डेप्थ में मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो भाई ये 0 और 0 तो देख ही सकते हैं। बाकी इस एलिमेंट में जो छोटा, अगर हम dx लेंथ का एलिमेंट लेना, तो जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है ट्रैवलिंग वेव में। ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रैवलिंग वेव में,
ये मैथ्स इसके हम अवॉइड कर रहे हैं अभी, पर ये बराबर होती हैं न्यूमेरिकली, ठीक। अब अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो भैया टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है, तो वो भी इसी ऑर्डर में होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेकेंड एलिमेंट की सबसे ज्यादा, देन थर्ड एलिमेंट की, देन फर्स्ट एलिमेंट की, ठीक है भाई। इसमें ट्रैवलिंग वेव है, पीछे से एनर्जी आ रही है, अगर ये वेव आगे चल रही है तो आगे एनर्जी ट्रांसमिट होती जा रही है। हमने इस इंस्टेंट पे पूछा है। थोड़ी देर बाद देखेंगे वेव का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे वेव का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वेव का शेप जब ऐसा हो जाएगा तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल थोड़ी देर बाद मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड वाला जो एलिमेंट है जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसकी जीरो हो जाएगी, और थर्ड वाले एलिमेंट की कुछ और हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो करे जा रही है। आगे वाले एलिमेंट्स को सरकाते जा रहे हैं, एनर्जी देते जा रहे हैं और खुद पीछे से लेते जा रहे हैं, अगर वेव पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है तो, ठीक है। तो हमने जो ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा है ये इस इंस्टेंट पे लिखा है, ठीक है। चलिए एनर्जी समझ में आई। अब देखते हैं किस रेट से एनर्जी फ्लो करती है। पावर ट्रांसमिशन ट्रैवलिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी में किस रेट से एनर्जी फ्लो कर रही है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी फ्लो कर रही है तो पता है, अब किस रेट से कर रही है वो एनालिसिस करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये रस्सी का हिस्सा इस रस्सी के हिस्से को किस रेट से एनर्जी दे रहा है वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये रस्सी का हिस्सा, इस रस्सी पे यहां पर टेंशन T है, तो ये वाला हिस्सा टेंशन T इधर लगा रहा होगा अवे फ्रॉम द सिस्टम। इस सिस्टम को ये ऐसे खींच रहा होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। अब पावर क्या होती है, देखिए पावर क्या होती है, F डॉट V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वर्टिकल में y में SHM कर रहा है, ठीक है, या y में मूवमेंट कर रहा है। इफ नॉट SHM, कोई दूसरी वेव हो अगर साइनसोइडल के अलावा, तो y में मोशन कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव है ये, तो ठीक है। तो ये हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। नाउ अब अगर हम देखें, अब अगर हम इस पर टेंजेंट बनाए, देखिए अगर हम इस पर टेंजेंट बनाए, ठीक है, तो ये टेंजेंट, ये dy बाई डी एक्स, ये y वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, एक्चुअली शेप ऑफ द स्ट्रिंग है। ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है स्ट्रिंग, ये बेसिकली dy बाई डी एक्स इज tan थीटा, ठीक है। नाउ अब ये एंगल थीटा बना रही है, तो देखिए अभी ये टेंशन और पार्टिकल की वेलोसिटी में F डॉट V, F की वैल्यू तो T है, V की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, इनके बीच में ये एंगल कितना है, भैया, तो जरा देखें अगर, तो ये एंगल तो हो गया 90, ये थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। F और V के बीच में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर करेंगे तो देखिए ये T और VP के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा, T VP cos 90 प्लस थीटा, एंड व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो T VP माइनस साइन थीटा, समझ में आई ये बात। चलिए भाई समझ में आई बात। अब देखिए साइन थीटा की अगर बात करें, अगर हम इसका एम्पलीट्यूड छोटा माने, अगर हम स्मॉल एम्पलीट्यूड की बात करें, स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव अगर हम माने हैं, तो देखिए ये थीटा भी छोटा होगा। जब अगर हम छोटी वेव लें, छोटे एम्पलीट्यूड की वेव लें, तो छोटे एम्पलीट्यूड की वेव तो कुछ ऐसी बनेगी, ये जो थीटा बनेगा ये भी छोटा बनेगा। तो फॉर स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, पता है हमको, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में देख चुके हैं, और वो tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा कितना है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रिंग, दैट इज डो y बाय डो x। tan थीटा कितना है, डो y बाय डो x, तो वैल्यू रख देते हैं। टेंशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना, y का फंक्शन है अगर, तो डो y बाय डो t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाती है, तो बस यहां पर वैल्यू रख देते हैं, माइनस टी।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में sin थीटा डो y बाय डो x, स्मॉल थीटा के लिए, छोटे एम्पलीट्यूड की वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, डो y बाय डो टी इंटू डो y बाय डो x, तो क्या फॉर्मूला आया, पावर इज इक्वल टू माइनस टी डो y बाय डो टी डो y बाय डो x। ये फॉर्मूला सारी वेव्स जो स्ट्रिंग में होती है उनके लिए होल्ड करता है। ये जनरल मान के निकाला है हमने, इसमें कहीं पर भी साइनसोइडल नहीं निकाला है, जनरल, तो वैलिड फॉर ऑल वेव्स ऑन स्ट्रिंग, छोटे एम्पलीट्यूड की वेव्स के लिए। तो पावर इज माइनस टी डो y बाय डो टी डो y बाय डो x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला आया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए, हमने पावर का फॉर्मूला माइनस टी डो वाई बाय डो टी डो वाई बाय डो एक्स, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है, ये जो टर्म है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो वाई बाय डो एक्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बदले डाल देते हैं। थोड़ी सी मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है, पर डो वाई बाय डो एक्स, एक इंटरेस्टिंग चीज लाने के लिए इतनी मैथ्स कर रहे हैं हम अभी, ये डो वाई बाय डो एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी स्क्वायर। तो इन सबको पास में लिख लेते हैं, टी वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू डो वाई बाय डो एक्स का होल स्क्वायर, दो टर्म आया था ना जो कि, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, ये एक्सप्रेशन किसका है, पावर, जो ये एलिमेंट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, अगर वेव आगे की तरफ चल रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो देखिए टेंशन तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक। डो वाई बाय डो एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर का टर्म है, अब चाहे नेगेटिव स्लोप हो पॉजिटिव स्लोप हो, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि। अब वेलोसिटी ऑफ वेव, देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ वेव अगर पॉजिटिव है, तो देखिए ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब अगर वेव आगे की डायरेक्शन में चल रही है तो पावर का जो टर्म है वो पॉजिटिव आया, मतलब ये एलिमेंट आगे वाले को पावर दे रहा है, पावर आगे की तरफ पावर दे रहा है, मतलब आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले को एनर्जी दे रहा है। तो देखिए ट्रैवलिंग वेव जब आगे की तरफ चल रही है तो इस एक्सप्रेशन से भी आ रहा है कि एनर्जी आगे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वेव पीछे चल रही होती तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव आ जाती, तो वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव आ जाती, तो पावर भी नेगेटिव आ जाती। नेगेटिव पावर का मतलब ये एलिमेंट इससे, ये पीछे वाला एलिमेंट आगे वाला एलिमेंट से एनर्जी ले रहा है। अब पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से एनर्जी ले रहा है, नेगेटिव पावर का मतलब ये है, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, होना भी चाहिए क्योंकि वेव नेगेटिव में जा रही है। एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में तो वेव चलती है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रैवलिंग वेव, एनर्जी इज फ्लोइंग, ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। समझ में आई बात। तो पावर का फॉर्मूला माइनस टी डो वाई बाय डो टी डो वाई बाय डो एक्स। अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के लिए, साइनोसोडल वेव फंक्शन के लिए एनालिसिस कर लेते हैं इसको जरा। तो पावर क्या पड़ी थी, माइनस टी डो वाई बाय डो टी डो वाई बाय डो एक्स। कर लेते हैं डिफरेंशिएट भैया इसको। तो डो वाई बाय डो टी का डिफरेंशिएशन और डो वाई बाय डो एक्स का डिफरेंशिएशन, डो वाई बाय डो टी का कितना आएगा, ए का ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, ओमेगा बाहर आएगा। डो वाई बाय डो एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कर चुके हैं कई बार, ए का ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का माइनस के आ जाएगा, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, इस ए को इसके साथ मिला के ए स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड ओमेगा के, तो कितना आ गया टी ए स्क्वायर ओमेगा के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसके लिए आया, साइनसोइडल वेव फंक्शन के लिए। अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए अब हम कुछ दूसरे वेरिएबल्स के टाइम में लाते हैं, एक ऐसी फॉर्मूला ले आते हैं जिससे हमें ध्यान रह जाए। अब हम एक काम करते हैं, के को भाई टी तो टी रह गया, ए स्क्वायर ओमेगा के को लिख देते हैं, के कितना होता है, के होता है भाई वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाय के,
तो k को लिख देते हैं ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव ये आ गई। चलिए, तो ओमेगा इसमें मिल गया, ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी पढ़ के आए हैं अभी हम, √t/μ। तो इसको मिला देते हैं, कितना हो जाएगा, √t से एक √t कटेगा, √t। अच्छा, कॉस स्क्वायर तो बचा है भी, ये कॉस स्क्वायर समथिंग, ठीक है, √μ। तो एक काम करते हैं, म्यू को भी इसके अंदर ले आते हैं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये आई पावर का एक्सप्रेशन आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हो, पता पड़ जाएगा। अब अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, भाई ये तो टाइम का वेरिएशन भी चल रहा है, एक्स लोकेशन पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, एक साइकिल के लिए बात कर लें, जब एक पूरी एक वेव बन जा रही है किसी भी एक्स पे, एक्स इक्वल टू 0 रख लीजिए, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 0 पे ऑन एन एवरेज एक साइकिल में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है ऑन एन एवरेज एक साइकिल में, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज एक साइकिल के लिए हाफ होता है। सो एवरेज पावर विल बी हाफ, कॉस स्क्वायर का हाफ, √t/μ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज एवरेज पावर। किसी भी एलिमेंट से एक साइकिल में एवरेज पावर इतनी ट्रांसमिट हो रही है, हाफ √t/μ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहां पर a क्या है, एम्पलीट्यूड है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लिख सकते हैं 2πf, f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब देखिए, जो ये वाला टर्म है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये रस्सी की प्रॉपर्टी है, √t/μ, रस्सी पे डिपेंडेंट है कि रस्सी में कितनी टेंशन है, उसकी म्यू कितनी है, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि सोर्स ही डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म सोर्स की प्रॉपर्टी है, ये टर्म मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे कि अगर हमने वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम रख के, सोर्स ने वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, ए डबल हो गया, तो बताइए पावर कितनी टाइम्स बढ़ गई, कितनी टाइम्स बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, बाकी सब चीजें सेम रखते हुए, तो बताइए पावर कितनी टाइम्स बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, एवरेज पावर इज हाफ √t/μ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज एवरेज पावर फॉर वन साइकिल। चलिए भाई, समझ में आई बात। अब मान लीजिए हमें कोई बोल दे एनर्जी निकालो स्ट्रिंग की 0 से लैम्डा एट अ गिवन इंस्टेंट, एक वेव में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालो भाई। एक वेवलेंथ में, इस रस्सी में जो ये एक वेवलेंथ है, और भी आगे भी होगी, पर एक वेवलेंथ के बराबर रस्सी में कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट करो भाई। अभी तो हमने एनर्जी में देखा था कि इसके एलिमेंट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी रखते हैं भाई। यहाँ पर के भी मैक्सिमम, पोटेंशियल भी मैक्सिमम इस एलिमेंट की, यहाँ पर के भी 0, पोटेंशियल भी 0 इस एलिमेंट की। तो टोटल सारी एनर्जीज का, पोटेंशियल और काइनेटिक का, सारे एलिमेंट्स के लिए सम करें तो वो एनर्जी कितनी आएगी, स्ट्रिंग में कितनी एनर्जी है इस इंस्टेंट पर एक वेवलेंथ में स्टोर्ड, एक वेवलेंथ की रस्सी में स्टोर्ड। 2 में पूछ लेंगे भैया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितनी इसमें होगी उतनी ही इसमें भी होगी, सिमिलर ही तो है, ठीक है। तो 0 से लेकर लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ की रस्सी में बतानी है, ठीक है। अच्छा, सोचने की बात, ये एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी आई कहां से, जो सोर्स दे रहा होगा, जो ऑसिलेट करा रहा होगा, वो जो जिसने जितनी एनर्जी उसने दी होगी उतनी एनर्जी आई होगी, ठीक है। तो जितनी एनर्जी, ध्यान से सुनना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितनी एनर्जी सोर्स ने एक वेवलेंथ बनाने में दी होगी उतनी सारी की सारी इसमें स्टोर हो गई। जितनी एनर्जी उस सोर्स ने एक वेव बनाने में लगाई होगी उतनी इस वेव में आके स्टोर हो गई। मतलब जितनी पावर सोर्स ऑन एन एवरेज ट्रांसमिट कर रहा है एक साइकिल में, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। देखिए,
भाई ये साइनसोइडल वेव है। अब जब साइनसोइडल वेव बनती है, यहाँ से कोई सोर्स साइन वेव क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए वो जितनी एनर्जी देगा वो सारी इस एक वेव बनाने में इस रस्से में आ गई। भाई जितनी भी एनर्जी इसने दी यहां से, उतनी से एक वेव में आके स्टोर हो गई ना, इसे एक वेव में आके स्टोर। तो कितनी एनर्जी हुई, एवरेज पावर इनटू टाइम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है, इनटू टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड कितना होता है, एक टाइम पीरियड में एक वेव बनती है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड की वैल्यू तो होती है 2π/ω। एवरेज पावर का फॉर्मूला याद है हमको, हाफ √T, वेयर T इज द टेंशन, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है, इंटू 2π/ω, क्योंकि पावर इंटू टाइम ही तो एनर्जी होती है। तो जितनी सोर्स ने दी एक साइकिल में, जितनी सोर्स ने दी एक साइकिल में ऑसिलेट करते हुए, वो सब इस वेव में आ गई है। ट्रैवलिंग वेव है क्योंकि, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। 1ω से 1ω कट जाएगा। तो भाई एक काम करते हैं, देखो हमको एम्पलीट्यूड गिवन है, हम इसका म्यू ए ओमेगा और लैम्डा इनके टर्म्स में आंसर निकाल लेते हैं। म्यू मास पर लेंथ, एम्पलीट्यूड ए, ओमेगा और लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो हमको टी एलिमिनेट करना है, टेंशन एलिमिनेट करनी है। तो देखो एनर्जी हमने अभी क्या निकाली, इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, हाफ √T √म्यू है, ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा और इधर है 2π, ठीक है। अभी टी हटाना है, √T कैसे हटाएं, √T/√म्यू, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, तो √T को हटाकर एक काम करते हैं, लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू √म्यू। √म्यू इस √म्यू के साथ मिलेगा तो ये √ हट जाएगा, ठीक है। चलिए भाई काम खत्म इसका। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ω/k। तो इसको लिख देते हैं, मैथ्स कर रहे हैं सिंपली अब, ω/k, ठीक है। तो ये ओमेगा तो इस ओमेगा के साथ मिलके ओमेगा स्क्वायर दे देगा, सिंपली मैथ्स। एंड दिस 2π/k, इस 2π को इधर ले आते हैं, इस 2π को इधर ले आते हैं, तो 2π/k इज लैम्डा। तो कितनी आ गई एनर्जी, वन वेव लेंथ की हाफ, दिस इज लैम्डा, दिस इज म्यू, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर है अभी इस इंस्टेंट पर इसमें, काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में निकाल ली हमने ट्रैवलिंग वेव की एक वेव में, ठीक है। पावर ऑन एन एवरेज कितनी थी, इनटू टाइम, एक टाइम पीरियड में एक वेव बनी। समझ में आई बात। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन वन वेवलेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है।